पृष्ठ भूमि में धीमा संगीत बजता है। कैमरा गांव की टूटी फूटी गलियों, मिट्टी के छप्पर वाले घरों और धूल भरी सड़कों पर घूमता है। नैरेटर कहते हैं, असली हीरे अंधेरों में चमकते हैं। जब चारों तरफ निराशा का अंधकार छाया हो, तब भी कुछ लोग अपनी आंतरिक रोशनी से पूरी दुनिया को जगमगा देते हैं। यह कहानी है एक ऐसे गरीब लड़के की जिसके पास न तो पैसे थे, न साधन, न कोई गॉडफादर, लेकिन उसकी आंखों में एक सपना था और उसकी उंगलियों में ऐसा जादू था कि उसकी कला ने एक दिन पूरी दुनिया को चौंका दिया। राजस्थान के एक छोटे से गांव में शुरू हुई यह यात्रा आज अंतर्राष्ट्रीय प्रसिद्धि तक पहुंची है। अगर आप भी चाहते हैं कि ऐसी प्रेरणादायक कहानियां आप तक पहुंचती रहें, तो अभी इस वीडियो को लाइक करना न भूलें। सूर्योदय के समय गांव में धूल भरी सड़क पर एक छोटा लड़का, जिसका नाम सूरज है, अपनी टूटी स्लेट पर कोयले के टुकड़े से चित्र बना रहा है। नरेटर यह है सूरज, 14 साल का एक गरीब लड़का। इसके पिता रमेश रोजाना जयपुर की सड़कों पर रिक्शा चलाते हैं। सुबह 5 बजे घर से निकलकर रात 9 बजे तक पैदल मारते रहते हैं, तब जाकर दिन भर में 200-300 रुपये कमा पाते हैं। माँ सुशीला पास के गांव के बड़े घरों में झाड़ू पोंछा, बर्तन साफ करने का काम करती है। महीने भर में मिलाकर 2000 रुपये मिल जाते हैं। सूरज के घर का दृश्य, मिट्टी की दीवारें, फूटी छत और एक कोने में रखा टूटा चूल्हा। नरेटर इस छोटे से घर में अक्सर खाना भी पूरा नहीं बन पाता था। कभी कभी भात और रात का खाना सिर्फ नमक प्याज और रोटी होती थी। लेकिन सूरज के लिए सबसे बड़ी समस्या भूख नहीं थी, वह तो उसकी उंगलियों में छुपी हुई थी। उसे बचपन से ही चित्र बनाने का अजीब सा नशा था। फ्लैशबैक। छोटा सूरज दीवारों पर कोयले से तस्वीरें बनाता है, पुराने अखबार के टुकड़ों पर पेंसिल से स्केच करता है। नरेटर जब उसकी उम्र के बच्चे खेलकूद में व्यस्त रहते, सूरज हमेशा कुछ न कुछ बनाने में लगा रहता। टूटी पेंसिल, पुराने कागज और कभी कभी तो दीवारों पर कोयले से भी वह ऐसी तस्वीरें बनाता कि देखने वाले दंग रह जाते। उसकी माँ कहती थीं, यह लड़का अलग है, इसमें कुछ खास बात है, लेकिन पिता चिंता करते, पेंसिल कागज से घर कैसे चलेगा। गांव का दृश्य जहां बच्चे खेल रहे हैं, लेकिन सूरज अकेला बैठकर चित्र बना रहा है। नरेटर गरीबी ने उसके सपनों को हजारों बार बांधने की कोशिश की, लेकिन उसकी उंगलियां हमेशा रंगों की तलाश में रहती थीं। जब रंग नहीं मिलते तो वह मिट्टी से, फूलों की पंखुड़ियों से, यहां तक कि अपने खून से भी चित्र बनाने की कोशिश करता। अगर आप भी कभी किसी सपने के लिए संघर्ष कर चुके हैं, तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। गांव के चौराहे पर बैठे बुजुर्गों का दृश्य। गांव का बुजुर्ग व्यंग्य से, अरे सुशीला, तेरा लड़का फिर दीवारों पर कुछ काला काला कर रहा था, कह दे उससे, पेंसिल से पेट नहीं भरता। बाप रिक्शा खींचता है, वह भी वही करे तो कम से कम 2 पैसे तो आएंगे। दूसरा गांव वाला, हाँ यार, ये सब अमीरों के नखरे है। गरीब का बच्चा कलाकार बनने के सपने देखता है। हमारे जमाने में ऐसी बकवास नहीं चलती थी। स्कूल के बच्चों का दृश्य जो सूरज का मजाक उड़ा रहे हैं। पहला बच्चा, अरे सूरज, तेरे पास तो रंग भी नहीं है, कैसे बनाएगा चित्र। दूसरा बच्चा, हम तो बाजार से कैमलिन के रंग लाते हैं, 50-60 रुपए के, तेरे पास तो 2 रुपए भी नहीं होंगे। तीसरा बच्चा, ये सब अमीरों का खेल है यार, रिक्शे वाले का बेटा कलाकार बनेगा। हाँ हाँ हाँ। सूरज का उदास चेहरा, लेकिन आंखों में दृढ़ता। नरेटर हर दिन ऐसे ताने सुनना एक बच्चे के लिए कितना मुश्किल होता है, यह सिर्फ वही जानता था। लेकिन सूरज के अंदर कुछ था जो इन बातों से टूटता नहीं था। रात में जब पूरा गांव सो जाता, वह लालटेन की मध्यम रोशनी में बैठकर चित्र बनाता रहता। रात का दृश्य, सूरज लालटेन के नीचे बैठकर पुराने अखबार पर स्केच बना रहा है। माँ चुपके से उसे देख रही है। माँ सुशीला धीमी आवाज में, बेटा, रात बहुत हो गई, सो जा। सूरज, बस अम्मा, यह वाला पूरा कर लूं, देखिए कितना अच्छा बन रहा है। माँ आंखों में आंसू लिए, बेटा, लोग क्या कहते हैं, इसकी फिक्र मत कर। गरीबी हमें तोड़ सकती है,
लेकिन तेरी मेहनत और तेरा हुनर तुझे जरूर आगे ले जाएगा। माँ को पूरा भरोसा है। नरेटर, माँ के इन शब्दों में छुपा था एक गरीब औरत का पूरा विश्वास। वह जानती थी कि उसके बेटे में कुछ खास बात है, बस समय का इंतजार था। अगर यह कहानी आपको पसंद आ रही है तो लाइक बटन दबाना न भूले और अपने दोस्तों को भी इस प्रेरणादायक कहानी के बारे में बताएं। स्कूल का दृश्य। हेडमास्टर साहब घोषणा कर रहे हैं। हेडमास्टर, बच्चों, अगले हफ्ते हमारे स्कूल में जिला स्तरीय चित्रकला प्रतियोगिता होने वाली है। जो भी बच्चे भाग लेना चाहते हैं अपना नाम दे सकते हैं। इनाम भी मिलेगा। पहले स्थान पर 500 रुपये। सूरज की आंखों में चमक आ जाती है, लेकिन फिर उसे चिंता होती है। नरेटर, 500 रुपये। सूरज के लिए यह एक बहुत बड़ी रकम थी। उसके पिता को रिक्शा चलाकर यह पैसा कमाने में 2 दिन लगते थे। लेकिन समस्या यह थी कि प्रतियोगिता के लिए रंग और अच्छे कागज की जरूरत थी। घर पहुंचकर सूरज अपने माता पिता से बात करता है। सूरज, पापा, स्कूल में चित्रकला प्रतियोगिता है, क्या मैं भाग ले सकता हूँ? पिता रमेश थकी आवाज में, बेटा, रंग बिरंग लाने के लिए कम से कम 200-300 रुपये लगेंगे। इस महीने घर का खर्चा भी पूरा नहीं हो रहा। माँ, लेकिन। पिता, लेकिन कुछ नहीं। पहले पेट भरे, फिर ये सब सोचेंगे। सूरज का उदास हो जाना, लेकिन फिर एक आइडिया आना। नरेटर, उस रात सूरज सो नहीं सका। वह सोच रहा था, क्या वाकई रंग खरीदना जरूरी है? और फिर उसे एक आइडिया आया जो उसकी जिंदगी बदल देने वाला था। अगली सुबह का दृश्य। सूरज खेतों में जाकर फूल पत्तियां इकट्ठा कर रहा है। नरेटर, सूरज ने तय कर लिया था कि वह अपने तरीके से रंग बनाएगा। उसने गेंदे के फूलों से पीला रंग निकाला, पालक की पत्तियों से हरा, चुकंदर से लाल और हल्दी से सुनहरा। यह प्रकृति का उपहार था। सूरज अपने घर के आंगन में बैठकर प्राकृतिक रंग तैयार कर रहा है। माँ आश्चर्य से, अरे बेटा, यह तू क्या कर रहा है? सूरज, अम्मा, मैं अपने रंग बना रहा हूँ। बाजार के रंगों से कहीं बेहतर होंगे ये। प्रतियोगिता के दिन का दृश्य। स्कूल का हॉल भरा हुआ है। बच्चे अपने महंगे रंगों के साथ बैठे हैं। नरेटर, प्रतियोगिता के दिन जब सूरज अपने घर के बने रंगों के साथ पहुंचा तो बाकी बच्चों ने उसका मजाक उड़ाया। उनके पास कैमलिन, फेवर कासल के महंगे रंग थे, चमकदार ब्रश और स्पेशल पेपर था। एक बच्चा हंसते हुए, अरे देखो, सूरज फूलों का रस लेकर आया है, यह कैसे रंग बनेगा? दूसरा बच्चा, इसके पास तो ब्रश भी नहीं है, तिनके का टुकड़ा लेकर आया है। जज साहब प्रतियोगिता शुरू करते हैं। जज, बच्चों, आपको 2 घंटे का समय है। विषय है मेरा सपनों का भारत। शुरू कर सकते हैं। सूरज चित्र बनाना शुरू करता है। उसके हाथ तेजी से हिल रहे हैं। नरेटर, और फिर जो हुआ वह जादू जैसा था। सूरज के हाथों से निकले रंग कागज पर ऐसे बिखरे जैसे इंद्रधनुष धरती पर उतर आया हो। उसने बनाया एक ऐसा भारत जहां गरीब और अमीर साथ बैठकर खुशी मना रहे थे, जहां खेतों में हरियाली थी और बच्चों की आंखों में सपने चमक रहे थे। जब समय पूरा होता है और सभी चित्र प्रदर्शित किए जाते हैं। नरेटर, जब सभी चित्र एक साथ लगाए गए तो सूरज का चित्र बाकी सबसे अलग नजर आ रहा था। बाकी बच्चों के चित्र चमकदार तो थे, लेकिन सूरज के चित्र में एक अलग ही जान थी। जजों की प्रतिक्रिया। पहले जज, यह चित्र किसका है? दूसरे जज, इसमें जो भावनाएं वह बाकी सभी से अलग है। तीसरे जज, प्राकृतिक रंगों का इस्तेमाल, यह तो कमाल की बात है। परिणाम की घोषणा। मुख्य जज, प्रथम स्थान सूरज को जाता है। तालियों की आवाज। सूरज की खुशी, उसकी आंखों में खुशी के आंसू। नरेटर, पहली बार सूरज का नाम सबकी जुबान पर था। उसके शिक्षक गुप्ता जी ने कहा, इस बच्चे की कला एक दिन बहुत बड़ा नाम कमाएगी। मैंने पहली बार देखा है कि कोई बच्चा रंगों के साथ इतनी भावना डाल सकता है। अगर यह कहानी आपको पसंद आ रही है और आप चाहते हैं कि ऐसी और भी प्रेरणादायक कहानियां आप तक पहुंचती रहें, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।
1 साल बाद का समय सूरज की प्रसिद्धि गांव में फैल गई है। नरेटर, प्रतियोगिता की जीत के बाद सूरज के जीवन में थोड़ी उम्मीद जगी थी। गांव वाले अब उसे अलग नजरों से देखते थे। स्कूल के टीचर्स उस पर ज्यादा ध्यान देते थे। लगता था जैसे उसके सपनों को पंख मिल गए हो। लेकिन अचानक तबीयत खराब होते पिता का दृश्य। नरेटर, लेकिन जिंदगी ने एक बार फिर उसे दिखाया कि सपने और वास्तविकता में कितना फर्क होता है। अगली गर्मियों में सूरज के पिता रमेश जी को तेज बुखार आया। पहले तो घर पर ही इलाज चलता रहा, लेकिन जब हालत बिगड़ी तो उन्हें जयपुर के सरकारी अस्पताल ले जाना पड़ा। अस्पताल का दृश्य, पिता बिस्तर पर लेटे हैं, माँ और सूरज चिंतित बैठे हैं। डॉक्टर, मरीज को टाइफाइड है, इलाज होगा, लेकिन पूरा आराम चाहिए। कम से कम 3 महीने तक कोई भी भारी काम नहीं कर सकते। माँ रोते हुए, लेकिन डॉक्टर साहब, अगर ये काम नहीं करेंगे तो घर कैसे चलेगा? हमारे पास कोई दूसरी आमदनी नहीं है। घर वापसी के बाद परिवार की आर्थिक स्थिति और भी खराब हो जाती है। नरेटर, पिता के बीमार पड़ने के बाद घर की स्थिति और भी दयनीय हो गई। माँ का काम मिलाकर महीने में 1,500-2 हजार रुपये आते थे, लेकिन दवाइयों का खर्चा ही 1,000 रुपये महीना हो जाता था। घर में खाना पकाना मुश्किल हो गया। सूरज को काम पर जाना पड़ता है। खेतों में मजदूरी का दृश्य। नरेटर, 14 साल के सूरज के कंधों पर अचानक घर चलाने की जिम्मेदारी आ गई। उसे पास के खेतों में मजदूरी करनी पड़ी। सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक 12 घंटे काम करके उसे 80 से 100 रुपये मिलते थे। सूरज खेत में काम करते हुए अपने हाथों को देखता है, वही हाथ जो कभी चित्र बनाते थे। सूरज मन में, ये वही हाथ है जिन्होंने कला का जादू बिखेरा था। अब सिर्फ मिट्टी और गंदगी नजर आती है। शाम को घर आकर सूरज थकान से चूर होता है। उसके पास चित्र बनाने की न ऊर्जा होती है न समय। माँ, बेटा खाना खा ले। सूरज, अम्मा बहुत थकान है, नींद आ रही है। सूरज अपना पुराना स्केचबुक देखता है, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। नरेटर, धीरे धीरे चित्रकला उसकी जिंदगी से गायब होती गई। वह स्केचबुक जो कभी उसकी सबसे कीमती चीज था, अब घर के एक कोने में धूल खा रहा था। एक रात वह अपना स्केचबुक आंसुओं से भीगते हुए बंद करता है। सूरज रोते हुए, शायद सब सही कहते थे, गरीबों के बच्चे कलाकार नहीं बन सकते। नरेटर, सपनों के मरने की आवाज सबसे दर्दनाक होती है, लेकिन कहते हैं न कि सच्चा सपना कभी मरता नहीं, बस हो जाता है। महीनों का समय बीत जाता है। सूरज का चेहरा उदास रहने लगा है। गांव का बुजुर्ग व्यंग्य से, अरे वो कलाकार कहा गया, अब तो ठीक से मिट्टी खोदना सीख गया होगा। सूरज सुनकर भी अनसुना करता है, लेकिन अंदर से टूटता जाता है। नरेटर, सबसे दुखदायी बात यह थी कि जो लोग कभी उसकी तारीफ करते थे, अब वही उसका मजाक उड़ाने लगे थे। लगता था जैसे वह जीत केवल एक सपना थी। अगर आप भी जीवन में कभी हार गए, तो यकीन रखिए कि यह कहानी आपको नई उम्मीद देगी। इस वीडियो को लाइक करें और दूसरों के साथ शेयर करना न भूलें। 1 साल बाद गांव में एक नए रिटायर्ड टीचर का आना। नरेटर, कहते हैं कि जब इंसान पूरी तरह से टूट जाता है, तभी भगवान उसकी मदद के लिए किसी फरिश्ते को भेजते हैं। सूरज की जिंदगी में वह फरिश्ता था प्रकाश गुप्ता जी, एक रिटायर्ड आर्ट टीचर जो दिल्ली से अपने गांव वापस आए थे। प्रकाश जी गांव में घूम रहे हैं और पुराने स्कूल में जाते हैं। प्रकाश जी हेडमास्टर से, यहाँ बच्चों में कला की कोई दिलचस्पी है क्या? हेडमास्टर, जी हाँ, एक लड़का था सूरज, बहुत अच्छा चित्र बनाता था, जिला प्रतियोगिता भी जीती थी, लेकिन अब वह पढ़ाई छोड़कर मजदूरी करता है। प्रकाश जी, उसका कोई चित्र है क्या यहाँ? हेडमास्टर पुराना चित्र दिखाते हैं। प्रकाश जी आश्चर्य से, अरे यह तो कमाल का काम है, प्राकृतिक रंगों का इस्तेमाल और ईसूर में इतनी समझदारी। प्रकाश जी सूरज को खेत में अरुण कर जाते हैं। प्रकाश जी, तुम सूरज हो ना? सूरज सकुचाते हुए, जी अंकल। प्रकाश जी, मैंने तुम्हारा चित्र देखा है, बहुत शानदार,
तुमने चित्र बनाना क्यों छोड़ दिया? सूरज आंखें नीचे करके, अंकल, घर की हालत ठीक नहीं है। पेट भरना ज्यादा जरूरी है चित्र बनाने से। प्रकाश जी, बेटा, प्रतिभा कोई खिलौना नहीं है जो कभी उठाओ कभी रख दो। यह भगवान का दिया हुआ तोहफा है। प्रकाश जी अगले दिन सूरज के घर जाते हैं। नरेटर, प्रकाश जी को सूरज की प्रतिभा में वह चमक दिखी जो वर्षों के अनुभव के बाद ही पहचानी जा सकती है। उन्होंने 30 साल दिल्ली में आर्ट स्कूल में पढ़ाया था। उन्होंने बड़े बड़े कलाकार बनते देखे थे। सूरज के घर का दृश्य। प्रकाश जी माता पिता से बात कर रहे हैं। प्रकाश जी सुशीला से, बहन जी, आपका लड़का बहुत काबिल है। अगर सही मार्गदर्शन मिले तो यह बहुत आगे जा सकता है। माँ सुशीला, जी साहब, लेकिन हमारी हालत तो आप देख ही रहे हैं। प्रकाश जी, मैं इसे कुछ रंग और कैनवास दे सकता हूँ। बस शर्त यह है कि यह चित्र बनाना दोबारा शुरू करे। पिता रमेश संकोच से, लेकिन साहब, हम आपकी इतनी मेहरबानी का बदला कैसे चुकाएंगे? प्रकाश जी, बदला तब मिलेगा जब यह लड़का अपनी मंजिल तक पहुंचेगा। प्रकाश जी सूरज को रंग और कैनवास देते हैं। नरेटर, और उस दिन सूरज की आंखों में वो पुरानी चमक वापस आ गई। महीनों बाद उसके हाथों में फिर से ब्रश आया था। जब उसने पहली बार कैनवास को छुआ तो उसकी आत्मा में एक अजीब सी खुशी दौड़ गई। सूरज फिर से चित्र बनाना शुरू करता है, लेकिन अब एक अलग तरीके से। नरेटर, अब सूरज का कामकाज बदल गया था। वह दिन में खेतों में मजदूरी करता और रात को चित्र बनाता। उसकी कला में अब पहले से कहीं ज्यादा गहराई थी। गरीबी और संघर्ष ने उसके चित्रों में एक नई आत्मा फूंक दी थी। सूरज के नए चित्र, गरीबी, संघर्ष, उम्मीद के मिले जुले रंग। प्रकाश जी सूरज के चित्र देखकर, वाह, अब तुम्हारी कला में वो बात है जो बड़े बड़े कलाकारों में नहीं होती। तुमने दुए को भोगाए, इसलिए तुम्हारे रंगों में सच्चाई है। गांव वाले फिर से ताने मारते, अरे, यह लड़का फिर से वही पागलपन शुरू कर दिया। दिन में मजदूरी, रात को कलाकारी। नरेटर, लेकिन अब सूरज पर इन बातों का कोई असर नहीं होता था। उसे पता था कि उसका रास्ता अलग है। हर रात वह अपने सपनों के साथ संवाद करता और हर सुबह नई उम्मीद के साथ उठता। दोस्तों, अगर यह कहानी आपके अंदर भी हार न मानने का जज्बा जगा रही है तो कृपया इसे लाइक करें और अपने परिवार के साथ शेयर करना न भूलें। 2 साल बाद जयपुर में एक बड़ी कला प्रदर्शनी की तैयारी का दृश्य। नरेटर, 2 साल की कड़ी मेहनत के बाद एक दिन प्रकाश जी एक अखबार लेकर आए। उसमें राजस्थान राज्य स्तरीय युवा कला प्रदर्शनी का विज्ञापन था। पुरस्कार राशि 25,000 रुपये। सूरज के परिवार के लिए यह किसी खजाने से कम नहीं था। प्रकाश जी, सूरज, मैं चाहता हूं कि तुम इसमें हिस्सा लो। तुम्हारे पास वह कला है जो इस प्रदर्शनी में चैंपियन बना सकती है। सूरज डरते हुए, लेकिन सर, यह तो राज्य स्तर का है। बड़े बड़े कॉलेजों के छात्र होंगे। मैं तो बस गांव का एक मजदूर हूं। प्रकाश जी, बेटा, कला में न कोई छोटा होता है न कोई बड़ा, सिर्फ भावना और हुनर मायने रखते हैं। सूरज अपनी सबसे बेहतरीन पेंटिंग तैयार करने में लग जाता है। नरेटर, सूरज ने 3 महीने तक रोजाना रात में 3-4 घंटे एक खास चित्र पर काम किया। इस चित्र का नाम था अंधकार से प्रकाश की ओर। इसमें एक गरीब बच्चा दिखाया गया था जो अंधेरी गुफा से निकलकर सूरज की रोशनी की तरफ भाग रहा है। पेंटिंग बनाते समय सूरज की मेहनत का दृश्य। नरेटर, इस चित्र में सूरज ने अपनी पूरी जिंदगी का दुख, संघर्ष, उम्मीद और सपने डाल दिए थे। हर ब्रश स्ट्रोक में उसकी आत्मा की आवाज थी। रंगों का मिश्रण इतना खूबसूरत था कि देखने वाला खो जाता था। प्रदर्शनी के दिन जयपुर के भव्य हॉल में सैकड़ों चित्र लगे हैं। नरेटर, प्रदर्शनी के दिन जब सूरज जयपुर के उस भव्य कला भवन में पहुंचा तो उसकी सांस फूलने लगी। इतना बड़ा हॉल, इतने शानदार चित्र, इतने सुशिक्षित लोग, सब कुछ उसके लिए नया था। दूसरे प्रतिभागी अमीर घरों के बच्चे हैं, महंगे कपड़े पहने हुए। एक अमीर बच्चा सूरज को देखकर, यह लड़का यहाँ क्या कर रहा है? इसके कपड़े देखो, लगता है गलत जगह गया है। दूसरा बच्चा,
हाँ हाँ हाँ, शायद किसी का नौकर है जो चित्र लगाने आया है। सूरज सुनकर शर्मिंदा होता है, लेकिन प्रकाश जी उसका हौसला बढ़ाते हैं। प्रकाश जी, बेटा, यहां तुम्हारी कला बोलेगी, तुम्हारे कपड़े नहीं। जा, अपना चित्र लगा दे। जब सभी चित्र लगाए जाते हैं तो सूरज का चित्र भीड़ का ध्यान खींचता है। नरेटर, जैसे ही सूरज का चित्र लगाया गया, हॉल में एक अजीब सी खामोशी छा गई। लोग रुक रुक कर उसके चित्र के सामने खड़े हो रहे थे। कुछ तो कई मिनट तक बस उसे निहारते रहते। दर्शकों की प्रतिक्रिया। एक दर्शक, यह चित्र किसका है? इसमें जो भावनाएं वह बाकी सबसे बिल्कुल अलग है। दूसरा दर्शक, लगता है जैसे यह चित्र जिंदा है। इसकी आंखों में दर्द भी है और उम्मीद भी। एक बुजुर्ग कलाकार, 50 साल में मैंने ऐसी कला नहीं देखी। यह लड़का सिर्फ चित्र नहीं बना रहा, यह अपनी आत्मा को कैनवास पर उतार रहा है। जजों की बैठक। मुख्य जज, सज्जनों, इस साल का विजेता तय करना बहुत मुश्किल नहीं है। नंबर 47। यह चित्र तकनीकी रूप से तो उत्कृष्ट है ही, इसमें जो भावनात्मक गहराई है वह असाधारण है। दूसरे जज, मैं सहमत हूं। यह कलाकार कौन है? तीसरे जज, सूरज, उम्र सिर्फ 17 साल। यह तो कमाल की बात है। परिणाम की घोषणा का समय आता है। नरेटर, और फिर वह पल आया जिसका सूरज ने सपना देखा था। मंच पर खड़े होकर मुख्य अतिथि ने घोषणा की। मुख्य अतिथि, राजस्थान राज्य युवा कला प्रदर्शनी 2023 का विजेता है सूरज कुमार, ग्राम रामगढ़। तालियों की गड़गड़ाहट, सूरज की आंखों में खुशी के आंसू। नरेटर, 25,000 रुपये का पुरस्कार। सूरज के हाथ कांप रहे थे। यह उसके परिवार के लिए 1 साल की आमदनी के बराबर था। स्थानीय अखबारों में सूरज की तस्वीर छपती है। नरेटर, अगले दिन राजस्थान पत्रिका और दैनिक भास्कर में सूरज की तस्वीर छपी। हेडलाइन थी, गरीब मजदूर के बेटे ने जीता राज्य स्तरीय पुरस्कार। पूरे राजस्थान में उसकी कहानी फैल गई। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लग रही है? अगर पसंद आ रही है तो लाइक करना न भूलें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। आगे की कहानी और भी रोमांचक है। जीत के बाद सूरज के जीवन में आने वाले बदलाव। नरेटर, जीत के बाद सूरज की जिंदगी तेजी से बदलने लगी। राजस्थान सरकार ने उसे 10,000 रुपये मासिक की छात्रवृत्ति देने की घोषणा की। जयपुर के एक प्रतिष्ठित आर्ट कॉलेज में उसे निःशुल्क दाखिला मिल गया। सूरज का गांव छोड़कर जयपुर जाना। नरेटर, लेकिन सबसे बड़ी खुशी यह थी कि अब उसके पिता को रिक्शा नहीं चलाना पड़ता था। पुरस्कार की राशि से उन्होंने एक छोटी किराने की दुकान खोली। माँ को भी दूसरों के घर काम करने की जरूरत नहीं रही। कॉलेज में सूरज की मेहनत और संघर्ष। नरेटर, जयपुर के कॉलेज में पढ़ना आसान नहीं था। अमीर बच्चों के बीच सूरज को शुरू में बहुत दिक्कत हुई। भाषा की समस्या थी, आत्मविश्वास की कमी थी। लेकिन जो चीज उसमें सबसे अलग थी वह था उसका जुनून। सूरज रात दिन मेहनत करता है। नरेटर, जब दूसरे छात्र मस्ती कर रहे होते, सूरज अपने कमरे में बैठकर नई तकनीकें सीख रहा होता। वह जानता था कि उसके पास एक ही मौका है, या तो सफल हो जाओ या वापस खेतों में मजदूरी करने जाओ। 3 साल बाद सूरज का ग्रेजुएशन। नरेटर, 3 साल की कड़ी मेहनत के बाद सूरज ने न सिर्फ अपना कोर्स पूरा किया बल्कि गोल्ड मेडल भी जीता। कॉलेज के इतिहास में पहली बार किसी गांव के लड़के ने यह उपलब्धि हासिल की थी। पहली आर्ट एग्जीबिशन दिल्ली में। नरेटर, ग्रेजुएशन के बाद सूरज को दिल्ली में एक बड़ी आर्ट गैलरी में अपनी पहली प्रदर्शनी लगाने का मौका मिला। यह उसके जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा थी। दिल्ली की आर्ट गैलरी में सूरज के चित्र। नरेटर, दिल्ली की उस प्रदर्शनी में सूरज ने अपनी पूरी जिंदगी के अनुभव को चित्रों में उतारा था। गरीबी से अमीरी तक की यात्रा, माँ के आंसू, पिता के संघर्ष, सपनों का उड़ान, हर चित्र एक कहानी कहता था। प्रसिद्ध कलाकारों और आलोचकों की प्रशंसा। प्रसिद्ध कलाकार, इस लड़के के चित्रों में वह ऑथेंटिसिटी है जो आजकल की कला में गायब है। यह अपने अनुभवों को रंगों में ढालना जानता है। आर्ट क्रिटिक, सूरज केवल एक कलाकार नहीं है, यह एक फेनोमिनन है।
इसकी कला में भारत के गरीब तबके का दर्द और उम्मीद दोनों दिखती है। पहली बार चित्र बिकने का अनुभव। नरेटर, उस प्रदर्शनी में सूरज के 5 चित्र बिके, कुल 2 लाख रुपए। सूरज के लिए यह किसी सपने से कम नहीं था। जो लड़का कभी 100 रुपए के लिए 12 घंटे मजदूरी करता था, आज उसके एक चित्र की कीमत 40,000 रुपए थी। मीडिया की तवज्जो। नरेटर, दिल्ली की सफलता के बाद सूरज राष्ट्रीय मीडिया का केंद्र बन गया। एनडीटीवी, आज तक, टाइम्स ऑफ इंडिया, सभी बड़े चैनलों और अखबारों में उसकी कहानी छपी। फ्रॉम रैग्स टू रिचेस थ्रू आर्ट, यह हेडलाइन पूरे देश में गूंजी। अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिलना। नरेटर, भारत में प्रसिद्ध होने के बाद सूरज को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी पहचान मिली। सिंगापुर, दुबई, लंदन, बड़ी गैलरियों में उसके चित्रों की मांग बढ़ने लगी। आज उसके चित्रों की कीमत लाखों में है। वापसी, अपने गांव में आर्ट एग्जीबिशन। नरेटर, सफलता के शिखर पर पहुंचने के बाद भी सूरज अपनी जड़ नहीं भूला। 6 साल बाद उसने तय किया कि वह अपने गांव में एक कला प्रदर्शनी लगाएगा। गांव में तैयारी का दृश्य, बड़ा शामियाना, रंग बिरंगी सजावट। नरेटर, रामगढ़ गांव में इतनी बड़ी कलात्मक घटना पहले कभी नहीं हुई थी। सूरज ने अपने खर्च से पूरा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया। राज्यपाल साहब मुख्य अतिथि के रूप में आए। दूर दूर से लोग देखने आए। गांव वालों की प्रतिक्रिया, वही लोग जो कभी मजाक उड़ाते थे, वही बुजुर्ग अब गर्व से, अरे यह हमारा सूरज है, हमने शुरू से कहा था कि इस लड़के में कुछ खास बात है। दूसरा गांव वाला, हाँ यार, हमारे गांव का नाम पूरी दुनिया में रोशन कर दिया इसने। सूरज मुस्कुराता है, कोई बुरा नहीं मानता। सूरज भाषण देते हुए, मैं आज जहां भी हूं, यह इसी गांव की मिट्टी का कमाल है। यही मैंने सपने देखना सीखा, यही संघर्ष करना सीखा। राज्यपाल साहब का भाषण। राज्यपाल, सूरज की कहानी हमें सिखाती है कि प्रतिभा का कोई धर्म, जाति या आर्थिक स्थिति से कोई लेना देना नहीं है। जरूरत है बस मेहनत और दृढ़ संकल्प की। सूरज द्वारा गांव के बच्चों के लिए आर्ट स्कूल खोलना। नरेटर, उस दिन सूरज ने एक और बड़ी घोषणा की। उसने अपने गांव में एक मुफ्त आर्ट स्कूल खोलने का ऐलान किया, जहां गरीब बच्चे मुफ्त में कला सीख सकेंगे। सूरज, जो मुझे नहीं मिला था, सही मार्गदर्शन, अच्छे साधन, प्रोत्साहन, मैं चाहता हूं कि यह सब हमारे गांव के हर बच्चे को मिले। पहले बैच के बच्चे आर्ट स्कूल में पढ़ रहे हैं। नरेटर, आज उस आर्ट स्कूल में 100 से ज्यादा बच्चे पढ़ते हैं। उनमें से कई ने राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कार जीते हैं। सूरज का सपना साकार हो रहा है। अगर यह कहानी आपको प्रेरणा दे रही है, तो कृपया इसे अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसी प्रेरणादायक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। वर्तमान समय, सूरज अपने स्टूडियो में काम कर रहा है। नरेटर, आज सूरज की उम्र केवल 25 साल है, लेकिन उसने वह हासिल किया है जिसका वह सपना भी नहीं देख सकता था। उसके चित्र दुनिया के प्रमुख म्यूजियम्स में लगे हैं। फोर्ब्स की 30 अंडर 30 फीट की लिस्ट में उसका नाम शामिल है। सूरज के परिवार का वर्तमान, अच्छा घर, खुशहाली। नरेटर, आज उसके पिता रमेश जी का अपना छोटा बिजनेस है। माँ सुशीला एक एनजीओ चलाती है जो गरीब महिलाओं को स्वरोजगार दिलाती है। पूरा परिवार खुशहाल है। सूरज अपने आर्ट स्कूल के बच्चों को पढ़ाते हुए। सूरज, बच्चों से, याद रखना, कला सिखाने वाले टीचर इंटरनेट पर भी मिल जाएंगे, लेकिन कला के जरिए अपनी भावनाओं को व्यक्त करने वाला दिल सिर्फ तुम्हारे पास है। इसे कभी हार मत मानने देना। एक छोटा बच्चा हाथ उठाकर पूछता है, बच्चा, भावया, अगर हमारे घर में पैसे नहीं है तो क्या हम कलाकार नहीं बन सकते? सूरज मुस्कुराते हुए, बेटा, भगवान ने मुझे भी वही परिस्थितियों में पैदा किया था, लेकिन उन्होंने मुझे कुछ और दिया था, सपने देखने का हौसला, मेहनत करने का जज्बा और हार न मानने की आदत। यह सब तुम्हारे पास भी है। दीवार पर लगा सूरज का पहला चित्र, वही जो उसने प्राकृतिक रंगों से बनाया था। नरेटर, आज भी सूरज अपने स्टूडियो में वह पहला चित्र लगाकर रखता है जो उसने 14 साल की उम्र में प्राकृतिक रंगों से बनाया था।
वह उसे याद दिलाता है कि वह कहाँ से आया है और कितनी दूर पहुंचा है। सूरज अकेले बैठकर अपनी यात्रा को याद करता है। सूरज मन में कभी सोचा नहीं था कि जो लड़का खेतों में मजदूरी करता था वह आज अंतर्राष्ट्रीय कलाकार कहलाएगा। लेकिन यह सफर आसान नहीं था। हर कदम पर संघर्ष था। हर रात आंसू थे। हर सुबह नई उम्मीद थी। फ्लैशबैक। सूरज की पूरी यात्रा के चित्र तेजी से गुजरते हैं। नरेटर। कोयले से दीवार पर चित्र बनाने से लेकर लंदन की गैलरी में प्रदर्शनी तक का यह सफर केवल 8 साल का था। लेकिन इन 8 सालों में सूरज ने वह सब कुछ झेला और पाया जो शायद ही किसी और ने झेला हो। सूरज की आज की दिनचर्या। सुबह योग, फिर पेंटिंग, दोपहर में बच्चों को पढ़ाना। नरेटर। आज सूरज की दिनचर्या बिल्कुल अलग है। सुबह 6 बजे उठकर योग और मेडिटेशन करता है। फिर अपने स्टूडियो में जाकर नई पेंटिंग्स बनाता है। दोपहर में अपने आर्ट स्कूल में जाकर बच्चों को मुफ्त में कला सिखाता है। सूरज के चित्रों की आज की कीमत। नरेटर। आज सूरज के एक चित्र की कीमत 5 से 10 लाख रुपए तक है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उसकी पेंटिंग्स की बहुत मांग है। लेकिन पैसा उसके लिए कभी मुख्य चीज नहीं था। सूरज का फिलॉसफी, पैसा साधन है, साझे नहीं। सूरज इंटरव्यू में, देखिए, मैंने गरीबी देखी है। मैं जानता हूं कि पैसे की कीमत क्या होती है। लेकिन मैंने यह भी सीखा है कि पैसा सिर्फ एक साधन है, साझे नहीं। मेरा असली मकसद है कि जितने भी गरीब बच्चों तक हो सके उन तक कला की शिक्षा पहुंच जाए। सूरज फाउंडेशन। देश भर में 50 आर्ट स्कूल। नरेटर। आज सूरज फाउंडेशन के नाम से देश भर में 50 मुफ्त आर्ट स्कूल चल रहे हैं। राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, हर राज्य के गरीब बच्चे यहां मुफ्त में कला सीख रहे हैं। अब तक 10,000 से ज्यादा बच्चे इन स्कूलों से निकले हैं। कुछ सफल बच्चों की कहानी। नरेटर। इन स्कूलों से निकले कई बच्चे आज प्रसिद्ध कलाकार बन गए हैं। प्रिया, जो दिल्ली की एक युग्गी में रहती थी, आज उसकी पेंटिंग्स दिल्ली आर्ट गैलरी में लगती है। रोहित, जिसके पिता रिक्शा चलाते थे, आज वह मुंबई में एक बड़े आर्ट स्टूडियो का मालिक है। सूरज की मां की प्रतिक्रिया। मां सुशीला, गर्व से, मैं हमेशा कहती थी कि मेरे बेटे में कुछ खास बात है। आज पूरी दुनिया यह मान रही है। लेकिन मुझे सबसे ज्यादा खुशी इस बात की है कि वह अपनी सफलता में भी अपनी जड़ नहीं भूला। पिता रमेश जी की भावनाएं। पिता रमेश, जब मैं रिक्शा चलाता था तो सोचता था कि मेरा बेटा भी वही करेगा। लेकिन उसने साबित कर दिया कि मेहनत और लगन से इंसान कुछ भी हासिल कर सकता है। सूरज का भविष्य की योजना। नरेटर। सूरज का सपना है कि भारत के हर जिले में कम से कम एक मुफ्त आर्ट स्कूल हो। वह चाहता है कि कोई भी गरीब बच्चा सिर्फ पैसे की कमी के कारण अपने सपनों को मरने न दे। सूरज का मैसेज आज के युवाओं के लिए। सूरज, आज के युवाओं से मैं यही कहना चाहता हूँ, परिस्थितियां आपको डिफाइन नहीं करती, आपके डिसीजंस आपको डिफाइन करते हैं। मैं भी वहीं से आया हूँ जहां से आप आए हैं। फर्क सिर्फ यह था कि मैंने हार मानने से इनकार कर दिया। समाज के लिए सूरज का संदेश। नरेटर। सूरज की कहानी केवल एक व्यक्ति की सफलता की कहानी नहीं है। यह उस भारत की कहानी है जहां प्रतिभा का कोई जाति, धर्म या आर्थिक स्थिति से लेना देना नहीं है। जरूरत है बस पहचानने की, प्रोत्साहित करने की। सूरज आज भी वही सादगी बरकरार रखता है। नरेटर। आज भी सूरज वही साधारण कपड़े पहनता है, वही सादा खाना खाता है। सफलता ने उसके व्यक्तित्व को बदला नहीं है, बल्कि और निखारा है। वह जानता है कि जमीन से जुड़े रहना कितना जरूरी है। कहानी का मुख्य संदेश। नरेटर। सूरज की कहानी हमें यही सिखाती है कि सपने छोटे बड़े नहीं होते, सिर्फ हमारी सोच छोटी बड़ी होती है। असली सवाल यह है कि हम अपने सपनों को पाने के लिए कितनी मेहनत करने को तैयार है। गरीबी केवल जेब खाली कर सकती है, लेकिन हिम्मत और हुनर को कभी नहीं हरा सकती। आखिरी दृश्य। सूरज अपने आर्ट स्कूल के बच्चों के साथ। नरेटर। और आज जब सूरज अपने आर्ट स्कूल के बच्चों को देखता है तो उसकी आंखों में वही चमक आती है जो कभी उसकी आंखों में थी। वह देखता है कि कहीं न कहीं एक और सूरज बैठा है जो अपने सपनों को रंगों में ढालने की तैयारी कर रहा है।
बच्चे खुशी से चित्र बना रहे हैं। एक बच्चा, भैया मैं भी आपकी तरह बड़ा कलाकार बनूंगा। सूरज, मुस्कुराते हुए, बेटा तुम मुझसे भी बड़े कलाकार बनोगे। बस यह याद रखना, सपने वही सच होते हैं जिनके लिए हम जागकर मेहनत करते हैं। अंतिम संदेश। नरेटर। तो दोस्तों, यह थी सूरज की कहानी। एक ऐसा लड़का जिसने दुनिया को दिखाया कि असली कला वह नहीं है जो महंगे रंगों से बनती है, बल्कि वह है जो दिल की गहराई से निकलती है। उम्मीद है कि इस कहानी ने आपको भी प्रेरणा दी होगी। दर्शकों से अंतिम अपील। नरेटर, अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई है तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, अपने विचार कमेंट में लिखें और इसे अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जिन्हें प्रेरणा की जरूरत है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें, क्योंकि ऐसी और भी प्रेरणादायक कहानियां आप तक पहुंचाते रहने के लिए आपके सपोर्ट की जरूरत है। अंत में बेल आइकॉन दबाने की अपील। नरेटर, और हाँ, सब्सक्राइब करने के साथ साथ घंटी का बटन भी दबाना न भूले, ताकि जब भी हम कोई नया इंस्पिरेशनल वीडियो अपलोड करें तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। स्क्रीन पर आखिरी कोट। स्क्रीन पर टेक्स्ट। सपने वही सच होते हैं जिनके लिए हम जागकर मेहनत करते हैं। सूरज की कहानी से प्रेरित। नरेटर, अगली बार फिर मिलेंगे एक नई प्रेरणादायक कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।